हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग मोल का कैलकुलेशन किए थे, जिसमें चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब कैलकुलेट करना सीखे थे, है ना। उसमें कि एक मोल में मोल दे दिया जाए तो फिर कैसे उसका चार्ज निकालेंगे, टोटल चार्ज क्या होगा, या फिर मास दे दिया जाए तो फिर मास से हम कैसे चार्ज निकालेंगे, नंबर से कैसे चार्ज निकालेंगे। तो ये सब चार्ज कैलकुलेट करने का तरीका था, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कैलकुलेट कर दिए। लेकिन एक टाइप और बनता है इसमें कि अगर मान लीजिए इस टाइप से रहे कि जैसे है मेरे पास O पे 2 माइनस, है ना। अब बोल दे कि इसका कुछ मास दे दे, ठीक, और इसके मास से हम लोग को चार्ज निकालना पड़े, टोटल चार्ज। तो चार्ज कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एक O2 माइनस पे हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो एक O2 माइनस पे चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो चार्ज का फॉर्मूला होता है N इंटू E, डायरेक्ट, है ना। प्लस माइनस आता है, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। चार्ज बराबर क्या होता है? N इंटू E। अब N कितना है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया है? तो 2 आया है ना। तो नंबर वाइज 2 इंटू E। अब ये 2E इस पे चार्ज आया और E का वैल्यू रख देंगे तो क्या बन जाएगा? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो ये चार्ज कैलकुलेट कर दिए एक O2 माइनस पे। तो अगर हमको कुछ मास दे दिया जाए इसका, तो उस मास में हम इसका नंबर देख लेंगे कि है कितना, क्योंकि एक O2 माइनस पे इतना चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसके अगर मास दे दिया जाए तो मोल निकाल लो, नंबर दे दिया जाए तो हमको तो नंबर डायरेक्ट पता ही हो गया, हम नंबर ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर मास दे दिया जाए तो मोल निकाल करके फिर मोल को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर आ जाएगा, और वो नंबर को क्या करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो O पे टोटल चार्ज हमको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो फॉर्मूला क्या निकला। यहां से हम लोग याद क्या रखेंगे कि हमको चार्ज अगर कैलकुलेट करना है, टोटल चार्ज, तो चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है? N इंटू E। प्लस माइनस होता है, तो हमको साइन से यहाँ मतलब नहीं है, हम लोग को कैलकुलेट करना है इसका मैग्नीट्यूड। तो N इंटू E इसका क्या हो गया? चार्ज हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये देखिए, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 9.5 ग्राम फॉस्फेट, है ना। ये क्या है? फॉस्फेट है। फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? PO4 3 माइनस। फॉस्फेट है ये, फॉस्फेट आयन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? PO4 3 माइनस, है ना। चलिए देखिए, इसमें 9.5 ग्राम इसका मास है, कितना? 9.5 ग्राम। तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, PO4 3 माइनस पे जो चार्ज कैलकुलेट किए हैं वो चार्ज कितना है। तो चार्ज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहां देखिए, तो फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर N इंटू E। N कितना है उसका? तो 3 है ना। तो 3 इंटू E, ये आ गया इसका चार्ज, है ना। तो एक PO4 3 माइनस पे चार्ज कितना आया? 3 इंटू E आया। तो ये एक PO4 3 माइनस पे है, तो टोटल PO4 3 माइनस का हम नंबर देख लेंगे कि है कितना। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम नंबर के लिए हमको दिया गया है, इसका मास दिया गया 9.5 ग्राम। तो हम क्या करेंगे? इसका नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करें कैलकुलेट? तो सबसे पहले यहां पे जो मास दिया है उससे हम मोल निकालेंगे। तो मास बराबर मोल बराबर क्या होता है? मास बाई मोलर मास। और देखिए, इसका मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करें? तो PO4 3 माइनस का मोलर मास, देखिए चार्ज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चार्ज में क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर कर रहा है, हमको मास में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां से मोलर मास के लिए? बताइए, फास्फोरस का क्या होता है? 31 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन का होता है 16, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का क्या होगा? 16 चक्का 64, है ना। 64 हो गया, तो कितना हो गया ये? 4 1 5 और 6 3 9। इतना ग्राम पर मोल क्या आया इसका? मोलर मास। PO4 3 माइनस मतलब फॉस्फेट का मोलर मास आया। तो मोलर मास कितना आया? 95 ग्राम पर मोल। तो यहां से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए, 9.5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 9.5 ग्राम पर मोल, और ये किस में है? ग्राम में है। तो यहां से इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 10। तो 95 कैंसिल हो गया, क्या बना? 1/10 मोल बन गया। ये क्या आया? ये आया मोल, टोटल मोल, है ना, कि फॉस्फेट का मोल कितना है। तो फॉस्फेट का मोल कितना आया? 1/10 मोल। तो हम यहां से चाहे तो हम अगर नंबर निकालना चाहे किसका, ये मोल किसका आया? ये मोल आया फॉस्फेट का, है ना। ये सब ध्यान रखेंगे
कि मोल किसका है, हो सकता है ऑक्सीजन का दे दे, फास्फोरस का दे दे। तो यहाँ PO4 3- का मोल है, तो हम PO4 3- का नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे बताइए? तो नंबर ऑफ PO4 3- बताइए क्या करें? तो मोल है 1/10 और इंटू क्या करेंगे Na। तो क्या आ जाएगा बताइए? Na/10। ये Na/10 क्या आया है? नंबर आया है ना, PO4 3- का Na/10 इसका नंबर है। तो हमको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना था। तो टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करें? तो देखिए इसको, एक मिनट, यहां देखिए, यहां पे जो हमको कैलकुलेट करना था वो टोटल चार्ज कैलकुलेट करना था। तो टोटल चार्ज कितना आएगा बताइए? टोटल चार्ज के लिए हम क्या करें? टोटल चार्ज के लिए बताइए, एक PO4 3- पे चार्ज कितना आया? तो एक PO4 3- पे चार्ज है 3E। तो एक पे 3E, तो इतना नंबर में कितना होगा? 10 Na/10 में कितना होगा? तो Na/10 से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बस यहां से आ जाएगा, क्या बनेगा? 0.3 Na इंटू ई, और ई का वैल्यू डाल देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो हमको क्या आ जाएगा यहां से? टोटल चार्ज, है ना। तो ये चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था, और उससे हम लोग टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लिए, मास दिया था तब। तो अगर हम इसके बाद एक और क्वेश्चन बनाना चाहे तो क्या बनेगा बताइए? ये देखिए, ये इसको बनाइए। मास दिया है 96 AMU, किसका है? सल्फाइड। इसको क्या बोलते हैं? इसको सल्फाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सल्फाइड, सल्फाइड आयन। चलिए बनाइए इसको। मास दिया है 96 AMU, तो हमको इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले ग्राम में। तो बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे? हमको चार्ज निकालना है फिर से। तो एक S2- पे चार्ज कितना आया? तो एक S2- पे जो चार्ज है वो है N इंटू ई। N कितना है इसका? तो 2 इंटू ई, ये आया क्या? चार्ज, है ना। चलिए देखिए, चार्ज अब कैलकुलेट कर दिए 2E। हमको क्या निकालना है? मोल। मोल निकाल करके, क्यों? क्योंकि एक सल्फाइड पे है 2E चार्ज, तो टोटल सल्फाइड का आयन हम इतना में निकाल लेंगे। तो हम क्या करें इससे? तो एक सल्फाइड आयन पे 2E चार्ज है, तो इसमें हमको नंबर निकालना पड़ेगा सल्फाइड का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोल, अब मोल से निकालेंगे नंबर। तो मोल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो मोल के लिए फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये ग्राम में होना चाहिए, लेकिन दिया किस में है? AMU में। तो हम क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे बताइए? तो हम आपको बता रखे हैं कि 1 AMU बराबर 1/Na ग्राम, 1/Na ग्राम, ये रूल है। इस यहां से इसको यूज करके हम इसका क्या निकाल लेंगे? मास निकाल लेंगे ग्राम में। तो बताइए कितना मास है? 96 AMU 1/Na। उसको हम ग्राम में चेंज कर दिए, डिवाइडेड बाय मोलर मास। बताइए, सल्फाइड आयन है मतलब सल्फर है, तो सल्फर का मोलर मास हम कैसे निकालेंगे? तो सल्फर का होता है 16, तो 16 दूना 32, तो 32 इसका क्या आया? मोलर मास आया। ग्राम पर मोल आया, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, है ना। बताइए कितने मरतबे कटेगा? 3 मरतबे कट जाएगा ये। तो क्या बन गया यहां से? 3/Na, 3/Na, ये मोल आ गया यहां से, है ना। तो सल्फाइड आयन का मोल मेरे पास आ गया 3/Na। तो अब क्या निकालें यहां से? तो अब निकालेंगे इसका देखिए, यहां से नंबर निकालेंगे सल्फाइड आयन का, नंबर ऑफ सल्फाइड आयन। बताइए क्या लिखे? 3/Na हो गया इंटू 3/Na हो गया, और नंबर निकालने के लिए हम Na से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस Na से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या बना? 3 सल्फाइड आयन नंबर आ गया। अब बताइए टोटल चार्ज कैसे निकाले? तो टोटल चार्ज के लिए एक सल्फाइड आयन पे 2E चार्ज है, तो इतना पे कितना होगा? तो 3 इंटू 2E, क्या बन गया? 6E टोटल चार्ज, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आता है ना, 96 AMU ऑफ सल्फाइड आयन। नेक्स्ट है, इसके बाद क्वेश्चन हो गया, बहुत सारा प्रैक्टिस हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, किससे किससे? मास से और फिर नंबर से। तो नंबर से हम चेक कर लिए, मास से चेक कर लिए। अब अगला चेक करेंगे
अगला चेक करेंगे हम लोग वॉल्यूम से, है ना। तो वॉल्यूम से कैसे करेंगे, ये देखिए इसमें सबसे पहले है तीसरा जो है, हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन करना है किससे, फ्रॉम वॉल्यूम से। देखिए वॉल्यूम से कैलकुलेशन करने के लिए क्या करें बताइए। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो वॉल्यूम से कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स जो कैलकुलेट कर रहे हैं वॉल्यूम से, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि ये डिफाइन केवल गैस के लिए है, डिफाइन ओनली फॉर गैसेस। देखिए लिक्विड का भी वॉल्यूम में दिया रहता है कभी कभी, तो हम वहां पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, गैस रहेगा तभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। तो होता क्या है पहले ये समझिए। देखिए मेरे पास है गैस कौन सा लेना है, आइडियल गैस लेना है ना। कौन सा गैस लेना है, आइडियल गैस। देखिए आइडियल गैस क्या होता है, तो आइडियल गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, तो आइडियल गैस कहलाता है। आइडियल गैस का फॉर्मूला से याद रखें, इसका इक्वेशन होता है PV = nRT। ये इक्वेशन है, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, इसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए तो यहां से जो प्रेशर है वो कौन है, P को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। फिर V क्या है, V है वॉल्यूम। फिर N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है ना। T क्या है, टेम्परेचर है, T क्या है, टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन होना चाहिए, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, है ना। चलिए ये तो समझ में आता है। अच्छा इसी में ध्यान रखिएगा, R का वैल्यू आपको याद रखना है। R का वैल्यू, R जो था उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। इसमें जो R का वैल्यू है वो 0.0821 है। अब ये जो 0.0821 है वो किस यूनिट में है, ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, है ना। यहीं पे मान लेते हैं कभी कभी कैलकुलेशन हमको करने में दिक्कत होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो 0.081 लिखा हुआ है तो इसका हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब इंटीजर टाइप में जो हम यूज करते हैं वो 1/12 यूज कर लेते हैं ना। तो 1/12 लमसम में हम इसको 1/12 भी लिख सकते हैं, R का वैल्यू जब ATM लीटर में यूज करना हो तब, ठीक है। चलिए R का वैल्यू दूसरे में है 8.314। ये क्या है 8.314, तो 8.314 जो वैल्यू है ये जूल में होता है। कहां पे होता है, जूल पर मोल और पर केल्विन। R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। चलिए यहीं पे इसका अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ये पॉइंट में है, पॉइंट अगर कैलकुलेशन करने में दिक्कत आता है, इसके जगह पे हम लोग 25/3 यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है इसी में 2, डायरेक्टली R का वैल्यू 2 कब रख सकते हैं, जब ये यूनिट हो कैलोरी पर मोल पर केल्विन, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये R का वैल्यू है ना। तो R का वैल्यू 0.0821, 8.314 और एक है 2। 0.081 के जगह पे हम लोग 1/12 भी यूज कर सकते हैं, 8.314 के जगह पे हम लोग 25/3 भी यूज कर सकते हैं, और R का वैल्यू 2 है तो 2 भी यूज कर सकते हैं। कब कब यूज करेंगे, तो देखिए ATM लीटर रहे तब हम लोग ये वाला वैल्यू यूज करेंगे, जब जूल में हमको कन्वर्जन करना रहे तब हम लोग 8.314 यूज करेंगे, और जब हमको कैलोरी में यूज करना हो तब हम लोग इसको 2 में यूज करेंगे, है ना। तो क्या है इसके बाद जो R बराबर 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन बोल दिए। अच्छा इसको यूनिट याद रखने का तरीका क्या है, देखिए PV = nRT है, तो हम क्या करेंगे यहां से N बराबर PV/RT लिख दो, है ना। तो ये N बराबर फॉर्मूला बन गया। अगर हम R बराबर निकालना चाहे तो क्या करेंगे, देखिए हम आपको ये यूनिट याद रखने में दिक्कत होता है, यूनिट याद करना सिखाते हैं। देखिए R बराबर क्या होता है, PV/N × T,
ठीक है। तो P क्या है, P का यूनिट क्या होता है, प्रेशर का एटीएम, और वॉल्यूम का लीटर, और N क्या है, मोल्स, और T क्या है, टेम्परेचर। तो एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, है ना। तो ये देखिए एटीएम लीटर और पर मोल पर केल्विन, देखिए आ गया। यहीं पे ये जूल में होता है तो ये पर मोल पर केल्विन, है ना, और ये कैलोरी में। अच्छा, ये एसआई यूनिट होता है, ये कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट। तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल, है ना, और इसको लिखते किस में है, जूल में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, इससे समझ में आता है। चलिए इसके बाद कुछ यूनिट कन्वर्जन है जिसको ध्यान में रखना है। देखिए जो यूनिट कन्वर्जन है उसमें क्या है कि 1 एटीएम बराबर 1.013 बार होता है, इसको ये ध्यान में रखना है। फिर 1 एटीएम बराबर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ये सब यूनिट कन्वर्जन है, जब एटीएम को पास्कल में चेंज करना पड़े और पास्कल को एटीएम में चेंज करना पड़े तब हम ये वाला यूज करते हैं ना। चलिए इसके बाद 1 एटीएम बराबर 1.013 बार और 1 एटीएम बराबर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, है ना। चलिए आगे है, इसी में 1 एटीएम बराबर 760 टॉर्क, ये भी होता है, और 1 एटीएम बराबर 760 mm ऑफ Hg, ये सब प्रेशर का मेजरमेंट है, कन्वर्जन है। कि अगर हमको एटीएम को बार में चेंज करना हुआ और बार को एटीएम में चेंज करना हुआ तो हम क्या करेंगे, सिंपल ऐसे कन्वर्जन करेंगे। 1 एटीएम बराबर फिर पास्कल में चेंज करना हुआ तो पास्कल में चेंज कर देंगे। अगर हमको एटीएम को टॉर्क में रिलेशन लिखना हो तो इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। 1 एटीएम को हमको प्रेशर mm ऑफ Hg में चेंज करना हुआ तो हम इसका यूज कर सकते हैं, है ना। देखिए इसके बाद 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, इसको भी याद रखें, है ना। बाकी डेसीमीटर, डेसी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जिसमें चेंज करना हो सब यहां से कन्वर्जन हो जाएगा, है ना। चलिए आगे है, इसी में 1 ml बराबर 1 cc या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब, cc वही हुआ सेंटीमीटर क्यूब, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन था, है ना। कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो और चीजें आसान हो जाए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करिए एक, ये क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। वॉल्यूम दिया है 50 ml, प्रेशर दिया है 2 atm, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। हमसे n पूछा है, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। तो बताइए क्या करें, मेरे पास इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT। बताइए प्रेशर कितना दिया है 2 atm, और एटीएम के साथ लीटर रखते हैं ना, तभी तो हम R का वैल्यू रख पाएंगे यहाँ पे। तो लीटर में रखेंगे तो वॉल्यूम किस में दिया है 50 ml, ml को चेंज कर देंगे लीटर में, तो क्या करें इसको 1000 से डिवाइड, तो ml लीटर में आ गया। इक्वल्स टू n हमको कैलकुलेट करना है इनटू R क्या होता है, तो R को हम रख देते हैं 1/12, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना। R को क्या रख देते हैं 1/12, क्योंकि एटीएम लीटर में है प्रेशर और वॉल्यूम, इसलिए ऐसा रखे। इनटू टेम्परेचर कितना है इसका, तो 27 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कितना हो गया केल्विन में, तो 273 प्लस 27 कितना हो गया 300 केल्विन, तो यहाँ 300 केल्विन डाल दिए। तो बताइए क्या होगा, ये 0 से ये 0, है ना, तो 5 दूना 10, 0, 2 दाही के 20 कट गया, तो कितना बन गया ये n बराबर 12 उधर चला गया डिवाइडेड बाय 300 और एक और 0, कितना हो गया ये यहां से 12/3 इंटू 10⁻³ 3 चौक 12, तो मोल कितना आ गया 4 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
नेक्स्ट है, अब हम बताए थे कि वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आइडियल गैस अगर हम लेते हैं तो हमको ये पता है कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो आइडियल गैस हम 1 मोल अगर लेंगे, कोई सा भी गैस हो, मतलब आइडियल गैस कोई सा भी, जैसे O2, N2, NH3, है ना, रियल गैस होता है ये सब, लेकिन हम आइडियल गैस अगर बोले हैं तो तुमको मानना है कि आइडियल गैस है। आइडियल गैस देखो बिना इंटरेक्शन का कोई गैस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम आइडियल गैस इसलिए इसको आइडियल बोलते हैं। तो आइडियल गैस में जैसे आ गया तुम्हारा N2, O2, NH3, अमोनिया, ये सब अगर सबका हम 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल अगर आइडियल गैस है तो एक फिक्स वॉल्यूम को वो जगह बनाएगा। कोई भी आइडियल गैस अगर 1 मोल लेते हैं तो एक फिक्स जगह बनाएगा, ठीक है। वो 1 मोल आइडियल गैस कितना जगह बनाता है, तो 22.4 लीटर, कंडीशन 1 atm 273 केल्विन, है ना। या फिर अगर हम लेते हैं कि प्रेशर ले लेते हैं 1 बार और टेम्परेचर ले लेते हैं 273 केल्विन, तब हम जो मोल लिखते हैं वो कितना जगह छिकता है, 1 मोल 22.7 लीटर। कहने का मतलब अगर आइडियल गैस हम 1 मोल लिए हैं तो या तो 22.4 लीटर जगह छिकेगा, नहीं तो 22.7 लीटर तुम्हारा जगह बनाएगा। तो 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम फिक्स हो गया, कितना होता है 22.4, चाहे गैस कोई सा भी हो। जैसे देखो यहां पे हम N2 का 1 मोल लिए हैं और NH3 गैस है, इसका हम 1 मोल लिए हैं। तो 1 मोल जब लेंगे तो इसका वॉल्यूम फिक्स है, कितना होता है 22.4 लीटर ही जगह बनाएगा। ये अपने इतना ही जगह में ये एडजस्ट हो जाएगा N2, और 22.4 लीटर कितने पे हो जाएगा ये भी 1 atm पे और 273 केल्विन पे लिए हैं, कंपेयर करने में आसानी होगा। यहाँ देखिए N2 1 मोल, इसका भी 1 मोल, 22.4 लीटर जगह छिका है क्योंकि 1 मोल लिए हैं। कंडीशन क्या है अपने पास 1 atm 273 केल्विन, 1 atm 273 केल्विन। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ N2 है, यहाँ NH3 है, तो NH3 का साइज अलग है, NH3 का साइज अलग है ना, और N2 का साइज अलग होगा। तो फिर इक्वल वॉल्यूम कैसे आ रहा है, तो यही खास बात है। 1 मोल अगर आइडियल गैस लेते हैं तो जगह हमेशा कितना बनाएगा, अगर 1 मोल लिए हैं तो 22.4 लीटर, अगर कंडीशन चेंज करते हैं 1 बार वाला तो 22.7 लीटर जगह बनाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां से नेक्स्ट है कि अगर हम STP बनाते हैं, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, ये है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसका ओल्ड कन्वेंशन जो है वो 1 atm एंड 273 केल्विन होता है, और न्यू कन्वेंशन अगर लेते हैं तो न्यू कन्वेंशन इसका है 1 बार प्रेशर एंड 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अगर हम ये कंडीशन लेते हैं तो कोई भी आइडियल गैस अगर हम 1 मोल लिए, किसके लिए 1 मोल, PV इक्वल्स टू nRT में वॉल्यूम बराबर क्या बनेगा nRT अपॉन P। n कितना लिए हैं, 1 मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं ना, कितने के लिए डिफाइन कर रहे हैं कंडीशन, 1 मोल आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए 1 मोल के लिए यहाँ पे n के जगह पे 1 डालेंगे, और R प्रेशर ATM में है तो R का वैल्यू 0.0821 आएगा, ATM लीटर में आ जाएगा, वॉल्यूम अपने आप लीटर में आ जाएगा, है ना। और 273 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमको तो निकालना था, इधर P है ना, ये P है, P कितना हो जाएगा 1 atm, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो वॉल्यूम बनता है वो 22.4 लीटर बनता है, 22.4 लीटर, है ना। इधर देखिए ये कंडीशन है, इसमें फिर से लगाएंगे P इक्वल्स टू nRT। बताइए वॉल्यूम बराबर क्या बनेगा nRT अपॉन P, n बराबर 1 रखना है, ये भी 1 मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, 1 मोल इंटू R बराबर बताइए क्या रखे 8.314 इंटू 273 केल्विन डिवाइडेड बाय, देखिए ये 1 बार है। अभी बताए हैं कि अगर हम यहाँ पे 8.314 रखे हैं तो प्रेशर को फिर हमको जूल में बार में रखना पड़ जाएगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको सेम यूनिट रखते हैं, यहाँ पे क्या करो 0.0821 ही डालो, है ना। तो प्रेशर किस में आ जाएगा ATM में, लेकिन दिया है बार में, तो हम चेंज करेंगे। बताइए 1 atm बराबर 1.013 बार होता है ना, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 बार बराबर 1 अपॉन 1.013, 1 अपॉन 1.013 ये आ गया ATM में। जब इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 22.7 लीटर आता है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं,
तो देखिए यहां से वॉल्यूम जो आया वो 22.4 लीटर और यहां से जो वॉल्यूम आया वो 22.7 लीटर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि एसटीपी कंडीशन पे ओल्ड कन्वेंशन जब मानेंगे तो हमको 1 मोल आइडियल गैस अगर लेते हैं तो हमेशा जगह कितना बनाएगा 22.4 लीटर, और यहां से अगर कंडीशन चेंज कर दिए हैं 1 बार 273 केल्विन तब वॉल्यूम कितना बनाएगा 22.7 लीटर। मतलब 1 मोल आइडियल गैस 22.7 लीटर और इधर 22.4 लीटर। देखिए ज्यादातर दोनों में से ये वाला यूज होता है तो हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अब इसको मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमको नंबर ऑफ मोल चाहिए होता है। तो एक बात बताइए, अगर 1 मोल आइडियल गैस 22.7 लीटर जगह बनाता है या 22.4 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो आपको बताए थे कि 22.7 लीटर 1 मोल आइडियल गैस का होता है। 1 मोल आइडियल गैस है ना, 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस। तो 1 लीटर कितने में बनाएगा? तो 1/22.7 लीटर, यहां लीटर आ जाएगा तो ये नंबर ऑफ मोल आ रहा है ना। तो हमको V वॉल्यूम दे दिया, मान लो कोई सा भी वॉल्यूम रैंडम तरीके से दे दिया, तब कितना होगा? तो V/22.7 वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तभी ये लीटर कैंसिल होगा, है ना। ये किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो ये क्या आ गया? ये आया नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। तो यहां से क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम किसमें? लीटर में, डिवाइडेड बाय 22.7 या फिर 22.4, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। और ये वैलिड किसके लिए है? केवल फॉर ओनली फॉर, देखिए ओनली फॉर आइडियल गैस, ओनली फॉर आइडियल गैस, है ना। तो ये केवल आइडियल गैस के लिए वैलिड है। ध्यान रखिएगा कि 1 मोल आइडियल गैस में इतना, तो 1 लीटर के लिए उतना, V लीटर के लिए उतना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स का मेरे पास फॉर्मूला आ गया, है ना। तो अब मेरे पास 3 फॉर्मूला आ गया। कितना फॉर्मूला? 3। कौन कौन सा बोलिए? तो मोल बराबर मास बाय मोलर मास, है ना। फिर क्या आ गया? मोल बराबर दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। फिर तीसरा कौन सा आ गया? तो मोल बराबर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.7 या 22.4 लीटर, है ना। चलिए तो हम इसका एक टेबल बना देते हैं, कंक्लूजन अभी तक का जितना पढ़े हैं। देखिए बीच में यहां पे मोल आ जाएगा, यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रख देते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, और नीचे क्या आ जाएगा? यहां वॉल्यूम रख देते हैं और यहां पे मास रख दिए, है ना। बताइए अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल पे आना हुआ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल पे आना हुआ तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। क्या करेंगे? Na से मल्टीप्लाई, तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल पे आना हुआ तो हमको नंबर से ये करना है ना, तो यहां पे डिवाइड होगा, यहां पे क्या होगा? डिवाइड, है ना। और यहां क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल अगर दिया रहेगा तो मोल निकालना रहेगा, तो Na से क्या कर देंगे? Na से क्या कर देंगे? डिवाइड, है ना। अगर हमको मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हुआ तो Na से मल्टीप्लाई, ठीक। अगर हमको मोल से वॉल्यूम निकालना हुआ तो देखिए मोल से वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो 22.7 से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई, 22.7 से मल्टीप्लाई। और अगर हमको वॉल्यूम से मोल निकालना हुआ तो क्या करेंगे? तो वॉल्यूम से मोल निकालने के लिए 22.7 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना, क्योंकि वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे 22.7 से तो ये मिलेगा। अच्छा, मोल से मास निकालना हुआ तो मोलर मास से मल्टीप्लाई, और मास से मोल निकालना हुआ तो डिवाइड बाय मोलर मास, है ना। तो ये बन गया फॉर्मूला। ये पूरा टेबल है इस मोल का, जिसमें कंक्लूजन है कि मास से मोल, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल से वॉल्यूम, कुछ भी दे सकता है। मास से वॉल्यूम निकालने के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालने के लिए कुछ भी रिलेशन इसमें से बताया जा सकता है। तो अगर हमको नंबर ऑफ मोल चाहिए तो देखिए नंबर ऑफ मोल चाहिए तो हम इस तीनों से निकाल सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल दे दे और पूछ दे मास, तो बीच में मोल है तो मोल पे आना पड़ेगा, पहले मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर मास पे आना पड़ेगा। अगर हमको ये दे दिया, ये पूछ दिया, फिर भी हम इससे पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे। अगर ये दे दिया, ये पूछ दिया, तो इससे ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे। अगर इससे ये पूछ दिया तो इससे पहले यहां पे आएंगे, फिर यहां पे जाएंगे।
मतलब आपस में पूरा इंटर कनेक्टेड है, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन चीज कहां से हमको निकालना है। ठीक है, चलिए तो ये था आज के लिए, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है फिर, थैंक यू।